Hey, hi everyone, this side Kapil. So, again, we are doing these statement type of questions. So, what is the ratio of length of diagonal of a rhombus? ठीक है, हमें क्या निकालना है? डायगनल ऑफ द रोम्बस निकालने हैं, ठीक है. एंड वी हैव टू यूज़ दिस स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू. क्या इस स्टेटमेंट से मैं इसका आंसर दे सकता हूँ? क्या मैं इससे भी दे सकता हूँ? या जब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा वी विल गेट दी आंसर. सो सबसे पहले वी विल मेक रोम्बस. अब हमको पता है कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है. और इसके जो डायगोनल होते हैं दे विल बाइसेक्ट एट राइट एंगल. तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. अब यहाँ देखो, अब इसने पहली स्टेटमेंट में क्या बोला है? वी हैव इंफॉर्मेशन दैट वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड. सो आई कैन एज्यूम कि ये वाला जो डायगोनल है ना, ये मेरा साइड के इक्वल है. सो आई विल कंसिडर इट ए. So now we can see this part of the rhombus is a triangle and it is a equilateral triangle. तो ये मेरा क्या हो चुका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है. अब आपको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इसकी हाइट होगी, ठीक है. ठीक है, हाइट क्या होती है? हाइट बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल की √3 बाई मेरी 2a होती है. तो इतना पार्ट क्या आ चुका है मेरा? √3 बाई 2a. अब आपको पता है रोम्बस क्या करता है? बाइसेक्ट करता है 90 पे. तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे. इट मीन्स कि मेरा ये भी √3 बाई 2 आएगा और ये a/2 और ये भी मेरा a/2 आएगा, ठीक है. अब अगर मुझे डायगोनल 1 चाहिए, मेरे को ये तो मिल गया, ये मेरा √3, और जो डायगोनल 2 है वो मिल चुका है मेरे को a. यहाँ पे √3a, यहाँ पे a. तो इन दोनों का रेशियो मुझे मिल चुका है, ठीक है. कैसे? अगर ये इतना पार्ट मेरा √3/2 है, इतना भी √3/2 है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ऑफ कोर्स मेरा √3a आएगा, और फिर कैंसिल करूँगा तो √3 रेशियो 1 आएगा. तो पहली स्टेटमेंट से आई कैन गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अब मैं इसका यूज़ करता हूँ. ये बोलता है कि जो डायगोनल है ना, लॉन्गर डायगोनल है, वो मैं कोई सा भी मान सकता हूँ. वो मेरा है √3 टाइम्स ऑफ a. तो ये आ रहा है √3/1. तो ये दोनों सेम है ना, देखो, ठीक है. अब एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कि भाई फिर मैं इसको अगेन बेसिक से सॉल्व करूं. सो इस वाली स्टेटमेंट से भी आई कैन से हमारा आंसर आ रहा है. अगर आपको इसको आप लॉजिक से भी अप्रोच कर सकते हो. ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है. क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो मेरा लॉन्गर डायगोनल है उसकी वैल्यू √3a रखोगे तो इतना पार्ट तो आ जाएगा. जब इतना पार्ट आ गया तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा और फिर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90. तो अगेन मुझे रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मिल जाएगा, ठीक है. ठीक है, सो आई कैन से कि मैं इन दोनों स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकता हूँ. सो ऑप्शन विल बी बी. ऑप्शन क्या होगा मेरा? बी होगा. ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन.
नाउ ये कह रहा है कि मेरा PQRS आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ AB BC CD ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ABCD। ठीक है, तो मेरा कोई कोऑर्डिनेटर है और उसके मिड पॉइंट्स है मेरे PQRS। तो PQRS ABCD। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABC इन द एरिया ऑफ PQRS। तो मुझे ये निकालना है, मुझे बताना है क्या स्टेटमेंट 1 से मैं इसका आंसर दे सकता हूँ या स्टेटमेंट 2 से मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अब देखो जो मेरा कोऑर्डिनेटर होता है, इट कुड बी पैरेललोग्राम, इट कुड बी मेरा रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनीथिंग ना। तो इफ़ आई कंसिडर दिस मेरा कोऑर्डिनेटर एज अ पैरेललोग्राम, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जो ABCD का एरिया होता है, ABCD का जो एरिया होता है और जो PQRS का जो एरिया होगा, ये मेरा 2:1 की फॉर्म में होगा, बस 2:1 की फॉर्म में। अब देखो अगर मुझे एरिया ऑफ मेरा कोऑर्डिनेटर ABCD का मिल गया तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू भी निकाल दूंगा, क्योंकि अगर 2 की वैल्यू मेरी क्या है 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50। अगेन इसका अगर PQRS की वैल्यू 50 है तो बस इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि जब 1 की वैल्यू 50 है तो 2 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वाज ऑन द रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट बेस पे था। और अगर ये रिजल्ट आपको पता नहीं है तो you need to skip this question, otherwise what you will do, you will try to use basic। तो अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक से ही आया है ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे एक लाइन डालनी होगी, देन हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना होगा, देन विल रीच टू दी आंसर। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।